हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 14वें अध्याय का चिंतन हमने शुरू किया है, गुण त्रय विभाग योग। आज तीसरा श्लोक हमारे सामने है। देखें भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। भगवान कहते हैं मम महद् ब्रह्म, ये महद् ब्रह्म जो है ये योनि है, गर्भस्थान है, जिसमें गर्भ की मैं स्थापना करता हूँ और इन दोनों के संयोग से ही ततः सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्जुन तुम जानो। तो ये शब्द योनि, गर्भ, यह सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान शायद कोई बायोलॉजिकल ट्रुथ बता रहे हैं हमको, प्रजनन की प्रक्रिया का रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट करने के पहले भगवान का क्या आशय हो सकता है, एक दूसरे दृष्टांत से समझ लें। कोई भी पौधा जब निर्माण होता है तो उसके लिए बीज की आवश्यकता रहती है और माली का काम ऐसा रहता है कि उस बीज को अच्छी जमीन में बोने का काम माली करता है। कौन सी जमीन कौन से बीज के लिए उपयुक्त है, यह निर्धारित करना माली का काम है। माली बीज बोता है लेकिन माली बीज निर्माण नहीं करता और हर एक बीज पूर्व संस्कारित रहता है। उस बीज में से आम का पौधा लगेगा या चिक्कू का पौधा लगेगा, यह पहले से निर्धारित रहता है बीज में, और जैसा बीज रहेगा वैसा ही पौधा आएगा और वैसे ही पौधा बड़ा होने के बाद उसमें फल भी वैसे ही लगेंगे जैसे पूर्व संस्कार अनुसार निर्धारित है। ठीक है। अब इस श्लोक का अर्थ हम देखें। मित्रों, वेदांत इज अ सब्जेक्टिव साइंस और भगवद गीता तो वेदांत का सार है। तो हम समझ लें कि भगवान ये प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में जो बता रहे हैं वह हमें स्वयं को अप्लाई करना है। बाहर की सृष्टि में प्राणी वगैरह कैसे उत्पन्न होते हैं ये बाद में समझेंगे। मेरे अंतःकरण में एक नई सृष्टि की निर्मित कैसे होती है उसका भी रहस्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि गुणत्रय विभाग योग यह अध्याय है। भगवान कहते हैं ये महत् ब्रह्म जो है यह योनि है। महत् तत्व माने बुद्धि। मेरी बुद्धि और मेरे में का चैतन्य तत्व, इन दोनों के बीच एक तत्व रहता है जिसे वासना कहते हैं, व्यष्टि के स्तर पे अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, समष्टि के स्तर पर उसको माया वगैरह कहते हैं। भगवान का कार्य मेरे में जब जीव भाव निर्माण करने का रहता है तो जैसी मेरी वासनाएं रहेंगी उस प्रकार की या वासनाओं का वो बीज मेरी बुद्धि में भगवान स्थापित करते हैं। महत् तत्वों ने बुद्धि और भगवान गर्भ स्थापित करते हैं, माने वो बीज मेरी बुद्धि में स्थापित करते हैं, बोते हैं। और जैसा कि मित्रों हमको पता है कि बीज बोने के बाद तुरंत तो पौधा आता नहीं है। बाहर का वातावरण जब
पोषक होगा तभी अंकुरण होता है, उसमें जर्मिनेशन होता है। तो मेरे में एक संस्कार का बीज मेरी बुद्धि में बोया गया है। अब जब बाहर का वातावरण उस बीज वासनाओं के स्फुरण के लिए पोषक होता है, तभी मेरे मन में, मेरी बुद्धि में एक सृष्टि की निर्मिति होती है, जिसे भगवान कहते हैं कि सभी जीवों की निर्मिति, बाहर की सृष्टि की निर्मिति और मेरे मन में मेरे विचारों के सृष्टि की एक निर्मिति होती है। देखिए कि बाहर की सृष्टि से एक स्त्री मेरे सामने आती है, बाहर की सृष्टि की वह निर्मिति है। अब वह स्त्री मेरे मन में कौन से प्रकार की सृष्टि निर्माण करेगी, ये मुझ में संस्कारों का जो बीज बोया गया है मेरी बुद्धि में, उस पर निर्भर रहता है। तो उस स्त्री को देखते हुए मेरे मन में कौन सा जीव निर्माण होगा। एक बिटिया निर्माण होगी, एक माँ निर्माण होगी, एक बहन निर्माण होगी, एक सखी निर्माण होगी, या एक भोग्य वस्तु निर्माण होगी। यह मेरे संस्कारों पर निर्भर है। भगवान यहाँ पर यही स्पष्ट कर रहे हैं कि बीज हमारे पूर्व संस्कारों का होता है। स्त्री के बारे में जैसी भावनाएं, जैसे कर्म मेरे पहले हुए होंगे, उसी प्रकार की वासनाएं, भावनाएं और उसी प्रकार के कर्म होने का निर्धारण मेरे संस्कारों में, मेरी वासनाओं में बीज स्वरूप में भगवान स्वयं निश्चित करते हैं, स्थापित करते हैं। इसलिए मेरे मन में कौन सी परिस्थिति में कैसे विचार निर्माण होंगे, इसके लिए न तो भगवान जिम्मेदार हैं, न तो बाहर की परिस्थिति ही निर्माण है। मेरे मन में कौन सी सृष्टि, कौन से प्रकार के जीव निर्माण होंगे, यह सर्वथा मेरे मन में जो बीज हैं संस्कार के, उस पर ही निर्भर रहता है। और मित्रों, भगवान ने यह पूर्व पीठिका इसलिए बनाई है ताकि हम अब समझ लें कि इस बीज में से अंकुरित होता हुआ जो पौधा है वह 3 गुणों से किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब ये तो बात हमने ध्यान में ले ली कि मेरे मन में कौन से विचार निर्माण होंगे, विचारों की कौन सी सृष्टि कैसे निर्माण होगी, इसके लिए मेरे पूर्व संस्कार ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना है कि कौन से विचार निर्माण होंगे, और उन विचारों पर अगर मैं नियंत्रण न रखूं तो फिर से वैसे ही कर्म मेरे होने लगेंगे। तो मेरे कर्मों के लिए, मेरे भावी कर्मों के लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये मुझे ध्यान में रखते हुए मेरी अंतर्दृष्टि, अंतर सृष्टि की ओर हमेशा लगी रहनी चाहिए। अंतर सृष्टि को अंतर्दृष्टि से हमेशा मुझे निरखते रहना है सावधानी से, कि कोई भी ऐसा पौधा निर्माण न हो जाए जो मुझे आगे कड़वे फल भोगने के लिए बाध्य कर दे। भगवान ने आगाह कर दिया, और इसके बारे में अत्यंत कृपालुता से भगवान हमें और स्पष्टीकरण देंगे। तब तक यह चिंतन हमारा चलता रहे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।